चीन में कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत सरकार एक्शन में। अब आइए आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आपको इत्मीनान हो जाएगा कि चीन में कोरोना के जो हालात हैं, भारत में किसी के डरने की इससे कोई वजह नहीं है। चीन की इन तस्वीरों को भूल जाइए और 3 मूल मंत्र याद रखिए। मास्क से कोरोना को हराना है, सैनिटाइजर से कोरोना को डराना है और वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवाना है। ये तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां काशी में महादेव को मास्क पहनाया गया। इस पर आप हंस सकते हैं कि भला भगवान को कैसे कोरोना होगा, लेकिन ये सिंबॉलिक है, आपको सचेत होने का संदेश देने के लिए है। चीन में नींबू की लूट मची है, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, न दवाओं की जमाखोरी और न ही किसी दूसरे सामान की, क्योंकि हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है अपने पैंडेमिक मैनेजमेंट के 3 साल के अनुभव के साथ। कोविड को लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है। अभी देश में ICMR मान्यता प्राप्त 3,393 लैब है। आज भारत 1 महीने में 5 करोड़ टेस्ट कर सकता है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी इन्नेट इम्यूनिटी भी आ गई है अब लोगों में, क्योंकि इन्फेक्शंस हुए हैं, और दूसरा वैक्सीनेशन कवरेज भी हमारा बहुत अच्छा है। तो ऐसी उम्मीद नहीं करते, लेकिन ये किस करवट बैठेगा ऊंट, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। कोरोना की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की कमी से कई मौतें हुई थी, मगर इस वक्त देश में 4,135 ऑक्सीजन प्लांट अभी एक्टिव हैं, जो 4,852 टन ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। आपको याद होगा पिछली बार मुंबई में कोरोना ने काफी कहर ढाया था। इस बार तैयारी जबरदस्त है। BMC का 1,850 बेड का कोविड अस्पताल तैयार है, जिसमें 378 बेड केवल ICU के लिए है। वहीं 850 के करीब बेड्स ऑक्सीजन के लिए रखे गए। यहाँ पर 1800 बेड्स का आंकड़ा है। हम बता रहे हैं कि बच्चों से लेकर प्रेग्नेंट औरतों तक सारी तैयारियां हैं, तो ऑक्सीजन का क्या होगा? यहाँ पे पहली जो कोविड की पहली लहर आई थी, उसी समय हमने ये ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग 11 KL के टैंक के साथ साथ 13 KL का एडिशनल टैंक, मतलब 24,000 किलोलीटर के ऊपर से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध था। और यहाँ पे दूसरी और तीसरी लहर में जब पूरी तरह से पेशेंट थे, तब भी हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं हुई। इसी तरह से हमने सारे इंतजाम करके रखे हुए हैं। इसके अलावा JJ अस्पताल में भी खास इंतजाम किए गए हैं। कोविड से लड़ने के लिए काशी के अस्पताल बिल्कुल तैयार हैं। कोरोना की दूसरी लहर की तरह इस बार भी ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की सांसें न उखड़े, इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट में दिन रात काम चल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में वेंटिलेटर तैयार किए जा रहे हैं। पूरी तैयारी है कोविड सिचुएशन को डील करने के लिए। पहले भी हम लोगों ने कोविड को देखा है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोगों ने दिया है, काफी लोगों की सेवाएं की हैं। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, हम लोग आत्मनिर्भर हैं। हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है, जिसमें कि 2 प्लांट हैं, एक एयर शुद्धि है और एक एयर ऑक्सीजन। एक से हमारे पास 500 लीटर प्रति मिनट और दूसरे से 610, यानी कुल हमारे पास 1110 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेट करने की क्षमता है। यूपी में फिलहाल कोरोना वायरस के 62 केस हैं। अब तक BF7 वेरिएंट का मरीज नहीं है। क्रिसमस और नए साल पर लोग कश्मीर में छुट्टियां प्लान करते हैं। पहलगाम और गुलमर्ग में 24 दिसंबर से विंटर फेस्टिवल शुरू हो रहा है, जिसमें हजारों पर्यटक शामिल होंगे। लिहाजा कश्मीर में भी कोविड को लेकर अलर्ट है। कोविड-19 का खतरा फिर से बढ़ रहा है और ऐसे में जम्मू कश्मीर प्रशासन भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। कई मीटिंग्स हुई, महासचिव अरुण कुमार मेहता ने भी इस हवाले से एक मीटिंग ली है और स्वास्थ्य विभाग को हिदायत दी गई है कि आने वाले दिनों में वो टेस्टिंग बढ़ा दें और खासतौर पर मास्क के पहनने के लिए अवेयरनेस कैंप्स करें। अभी देश में विदेशों से आने वाले लोगों की रैंडम सैंपलिंग शुरू की ही जा चुकी है। 27 तारीख को देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर कोविड से निपटने की मॉक ड्रिल भी की जाएगी। सरकार कोरोना की तैयारियों को लेकर पूरी तरह इत्मीनान कर लेना चाहती है, लेकिन ये जंग अकेले नहीं जीती जा सकती। सबसे ज्यादा जरूरी आपका सावधान रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।